हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूलर थ्योरम। तो इससे पहले मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो होमोजेनियस फंक्शन के बाद हम यूलर थ्योरम का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि होमोजेनियस फंक्शन में हमने पढ़ा कि जैसे ये यूटिलिटी है हमारे पास। यूटिलिटी किसका फंक्शन है? हमारा एक्स एंड वाई का फंक्शन है, ओके। और इस पे अगर आप टी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, आप इसको टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों वेरिएबल को, ओके, एक्स एंड वाई को, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाता है? इसको हम फिर कॉमन ले लेते हैं और इसका पावर एन हो जाता है। एन कुछ भी हो सकता है, वन के इक्वल होता है, लेस देन वन भी हो सकता है, ओके। तो ये हमारा फंक्शन फिर इस तरह से बन जाता है, ये एक्स और ये वाई बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है हमारे फंक्शन में तो इसको होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। होमोजेनियस फंक्शन के बाद हमारे पास आता है यूलर थ्योरम, ठीक है। तो यूलर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास ये यूटिलिटी यू फंक्शन दिया गया है तो ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं यू का, किसकी रिस्पेक्ट में? एक्स का, ठीक है। प्लस आप वाई लिखते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपका वाई। तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा एन टाइम यू, ठीक है। यू क्या है यहाँ पे? आपको देखना है यहाँ पे यू आपका ओरिजिनल फंक्शन है। ये ओरिजिनल फंक्शन है हमारा, कौन सा? ये वाला फंक्शन जो हमारे पास दिया गया है। और एन क्या है? ये हमारी पावर है, ठीक है। ये हमारा डिग्री ऑफ फंक्शन की, हमारी होमोजेनियस डिग्री जो है फंक्शन है उसकी डिग्री है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी को अगर आप उस केस में रखते हैं, आप आउटपुट के केस में रखते हैं, जैसे क्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट इज़ फंक्शन ऑफ एल एंड के लिखता हूँ, ठीक है। इसमें अगर मैं यहाँ पे टी फैक्टर ऐड करता हूँ दोनों में तो ये होमोजेनियस फंक्शन बन जाता है। होमोजेनियस फंक्शन है तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एल आ गया और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू अपॉन एल की रिस्पेक्ट में करना है, प्लस यहाँ पे के लिखता हूँ और प्रोडक्शन फंक्शन को हम के की रिस्पेक्ट में वो करेंगे सब्स्टिट्यूट, सॉरी ये डिफरेंशिएट करेंगे। तो एंड में जो आएगा वो हमारा एन क्यू के इक्वल ये पूरा फंक्शन आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी बोलते हैं आगे जो आया हमारा, ठीक है। आगे के लिखेंगे और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ किसका लिखेंगे हम? ये कैपिटल का लिखेंगे, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा अगर जैसे हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आ रहा है, एन का वैल्यू 1 है तो ये क्यू के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ एग्जॉशन होता है प्रोडक्शन का, ठीक है, कि अगर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली एलोकेशन करें तो हमारा पूरा प्रोडक्शन एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि यूलर थ्योरम क्या होता है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के थ्रू बताऊँगा कि यूलर थ्योरम क्या है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे जेड का वैल्यू दे रखा है, आपके पास जेड फंक्शन है, जेड इज़ इक्वल टू 8x है, ये रेज टू पावर ये 0.7 है, ठीक है। ये वाई है और इसका पावर में कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखना ये होमोजेनस है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो जैसे ये हमारे पास ये फंक्शन है, इसको हम टी एक्स कर देंगे और ये टी वाई कर देंगे, ठीक है। तो आगे क्या आएगा? इसी में 8 आ गया, ये टी वाई वेरिएबल है जहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे टी का वैल्यू, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह टी एक्स आ जाएगा और इसका पावर आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो टी कॉमन आ जाएगा और टी का वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं 0.7 प्लस 0.3, ठीक है। और आगे आपका ये ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 8y 0.7, ठीक है। और ये आ जाएगा आगे x 0.3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ हमारा क्या आ गया? ये t का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं 8y 0.7 और x आ गया ये 0.3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये क्या है? फंक्शन हमारा क्या बन रहा है? ये होमोजेनस फंक्शन बन रहा है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं t1 आ जाएगा, ये आ जाएगा x और ये आपका y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये होमोजेनस हमारा फंक्शन है और डिग्री क्या है इसकी? 1 है, ठीक है। होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, इसको आप कहते हैं होमोजेनस
होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ओके, तो ये होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम का क्या बोलता है? यूलर थ्योरम ये बोलता है हमारे पास कि x हमारे पास है, ये x का वैल्यू है और इसको z के साथ हम फंक्शन का x की रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y लिखेंगे, फिर हम फंक्शन z को y की रिस्पेक्ट में हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा जो फंक्शन है उसी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो ये 1 या फिर ये z आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है उसको x की रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और x की रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे देखिए x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, और ये आगे क्या है, यहाँ पे मैं एक बार मैं फंक्शन फिर से देख लेता हूँ, मैं एक कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूँ। ये 8 7 और ये x 0.3 आ गया। ठीक है, इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और आगे आएगा हमारे पास ये y वैसे ही रहेगा। ठीक है, और x है ये 0.3 -1। ठीक है, तो इसको नीचे करेंगे तो आ जाएगा 8 आ गया, ये 0.3 वैसे ही रहेगा, ये y एज इट इज़ रहेगा, और जो x है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, ये 0.7 माइनस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, x ये वाला फंक्शन अब हम करेंगे z, और ये इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 8 आ गया, ये आ जाएगा 0.3 आ गया। ठीक है, y वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये आगे प्लस हो जाएंगे तो 1 और -0.7 प्लस होंगे तो फिर ये रह जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, और ये 0.3 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 तो हमारे पास आ गया। ओके, और सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अगर इस फॉर्म में लिखना है तो हम इसको अब ये y है, y के रिस्पेक्ट में इसको वो करेंगे हम, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये 0.7 आ जाएगा। ओके, और ये y में आ जाएगा तो ये आ जाएगा -0.3 आ जाएगा। ठीक है, और x एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, अब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, तो देखिए y से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 तो ये और -0.3 हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, y रह जाएगा, और ये 0.7 रह जाएगा। ठीक है, और x को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन ये थी x आ गया। ठीक है, z को हम x की रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस फिर z को हम y की रिस्पेक्ट करेंगे, और इसको y लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे, ये z के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे हम ऊपर वाले को, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 आ गया, ये 0.7। ओके, और ये y लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये 0.7, और x 0.3 लिख रहा हूँ, और प्लस में लिख रहा हूँ 8 आ गया, ये 0.3 आ गया। ओके, ये y, ये पावर इसका 0.7 और x इसका। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गया, ये 5.6 आ गया, ये इसको एज इट इज़ आपको लिखना है। ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, और ये y 0.7 और ये x 0.3। ठीक है, दोनों टर्म ये इक्वल ही हैं, पर इनके जो है ये कोफिशिएंट दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे। 5.6 और 2.4 आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8 आ जाएगा, और आगे ये सेम ही रहेंगे, तो ये आ जाएगा 0.7 और ये x 0.3। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये z के इक्वल आ गया। इट मीन्स कि हमने जो ईलर थ्योरम था वो हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया, ये बिल्कुल हमारे फंक्शन के ही इक्वल आ गया। और डिग्री आपके पास क्या थी, 1 थी, तो इसको डिग्री 1 है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, तो उसी के इक्वल हो जाता है। तो ये यूलर थ्योरम हमने पूरी तरह से वेरीफाई